आंसू जो दुखी इंसानों की आंख से गिरते हैं वो मोतियों से भी ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन उन मोतियों की कदर कोई जौहरी ही कर सकता है, वरना दूसरों के लिए तो ये बेमायनी सी चीज है। आंसू ऐसी दौलत है जिसे हासिल करना तमाम खजानों को हासिल करने से ज्यादा मुश्किल है। ये ऐसे ही हासिल नहीं होते, उन्हें हासिल करने के लिए दिल पर जबरदस्त चोट खानी पड़ती है, और फिर उस चोट से जो गुबार निकलता है वही आंसू होते हैं। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो आंसू उसकी अपनी आंख से ना निकले। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। आदमी 20 सेर वजन उठा लेता है, मगर आंसू नहीं उठा सकता, वो गिर पड़ते हैं। शुक्र है कि आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, वरना सुबह के उजालों में रंगीन तकिए सबके राज खोल दिया करते। सलीका हो अगर भीगी आंखों को पढ़ने का, तो बहते हुए आंसू भी अक्सर बात किया करते हैं। जो आंसू अचानक ही गिर पड़े, उनकी वजह जुबान से बयान नहीं होती। कुछ जख्म जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, कभी दिलों में दर्द बनकर तो कभी आंखों में आंसू बनकर। जिनकी किस्मत में लिखा है रोना, वो मुस्कुरा भी दें तो आंसू निकल आते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। बचपन में जहां चाहा हंस लेते थे, जहां चाहा रो लेते थे, और अब मुस्कुराहट को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। आंसू इंसान के एहसास का खराज हैं, अदा करते जाइए, एहसास मासूम होता जाएगा। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा स्पेशल होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। एक मोमबत्ती के अंदर जलते हुए धागे ने उससे कहा, जलता तो मैं हूं, पर तेरे आंसू क्यों निकल आते हैं? मोमबत्ती ने कहा, जिसको दिल में जगह दी हो, अगर वो तकलीफ में हो तो आंसू निकल ही आते हैं। मोहब्बत का तो हर आंसू उस बारगाहे मोहब्बत में मोतबर है, ख्वाह वो बेकसी में, बनावटी करवट में, तकिए में मुंह छुपाए, आंखों के गोशों से बहता, बालों को तर करता तकिए में जज्ब हो जाए, या फिर बेबसी के आलम में जमीन पर सरबसजूद बिलक जाए। मोहब्बत को ही वो कमाल है कि वो बिलकते आंसुओं को चूम ले, बेबसी को गले लगा ले। सच्चे जज्बे में जमीन पर रोंदा सच्चा अश्क उस अर्श वाले को बहुत सचता है। अल्लाह जानता है या वो शख्स कि वो आंसू कितने तकलीफदेह होते हैं जो बाहर टिपकने की बजाय अंदर गिरते हैं। हमारे मसले और हमारी परेशानियां भी राज ही होती हैं, उनका दूसरों के सामने इश्तिहार नहीं लगाते। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ करवाता है वो खुद को कमजोर कर देता है, और जो अपने आंसू को खुद पहुंचता है पहले से भी मजबूत बन जाता है। आंसू तब नहीं आते जब आप किसी को खो देते हो, आंसू तो तब आते हैं जब आप खुद को खोकर भी किसी को पा नहीं सकते। किसी दुखी इंसान का ठहरा हुआ आंसू भी पोंछ लेना हजारों खून बहाने से बेहतर है। आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें। आंसू और मुस्कुराहट दो अजीम तहाइफ है। अपने आंसू सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह के सामने बहाओ, और अपनी मुस्कुराहट उसकी मखलूक पर निछावर करो। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में आंसू आ जाए, तो उस रब से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन आपसे सुनना चाहता है। खुदा को अपने वजूद में देखना हो तो उन आंसुओं में देखो जो रिक्कत की शक्ल में आते हैं। दुख में पछतावे के आंसू ना बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। उस दिन पर आंसू बहाओ
جو تمہاری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں نیکی نہ تھی۔ جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کی طرف پہنچے تو اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔